नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में और मैं हूं आपके साथ खुशी गोस्वामी। आज हम बात करेंगे कि हरियाणा सरकार ने प्रदेश के चहुमुखी विकास में कितने नए आयाम जोड़े। रासायनिक खेती के बढ़ते दुष्प्रभावों के बीच हरियाणा में प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने की दिशा में प्रयास तेज हो रहे हैं। इसी कड़ी में कुरुक्षेत्र में आयोजित प्राकृतिक एवं जैविक खेती कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। कार्यक्रम में किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने, मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने और खेती को अधिक लाभकारी बनाने का संदेश दिया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्राकृतिक खेती केवल खेती पद्धति नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य भविष्य की मजबूत नींव है। कुरुक्षेत्र में प्राकृतिक एवं जैविक खेती कार्यक्रम। मुख्यमंत्री सैनी ने किसानों से किया सीधा संवाद। प्राकृतिक खेती से घटेगी लागत, बढ़ेगी आय। रसायन मुक्त खेती को सरकार का बढ़ावा, सीएम सैनी। मिट्टी की उर्वरा शक्ति बचाने पर जोर। किसानों को प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता। जैविक उत्पादों की बढ़ती मांग पर फोकस। स्वस्थ किसान समृद्ध हरियाणा का संकल्प। कुरुक्षेत्र में आयोजित प्राकृतिक एवं जैविक खेती कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसान, कृषि विशेषज्ञ और विभिन्न किसान संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों से संवाद करते हुए कहा कि प्राकृतिक खेती से उत्पादन लागत कम होती है और मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार आता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों को आधुनिक तकनीक के साथ साथ प्राकृतिक खेती की ओर प्रेरित करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। ये पहल किसानों की आय बढ़ाने और टिकाऊ कृषि व्यवस्था विकसित करने में सहायक सिद्ध होगी। इस प्राकृतिक खेती को इसके साथ जुड़ना है और सरकार ने इसके लिए व्यवस्था भी की है। अभी जो जीवामृत की बात की है, जो देसी गाय के गोबर की बात की है कि उसमें कितने कीटाणु हैं, कितने बढ़ रहे हैं, उसके लिए भी हमने व्यवस्था की है। हमने ये व्यवस्था की है कि अगर किसान 1 एकड़ के अंदर प्राकृतिक खेती वो करता है और उसके लिए वो गाय खरीदता है, देसी गाय खरीदता है, तो 30,000 रुपया हरियाणा सरकार उसको देने का काम करेगी ताकि उसको ये दिक्कत ना आए। उसका इनकम का साधन भी और उसके खेत का साधन भी खड़ा करके दे रहे हैं। और साथियों, मैं बताना चाहता हूं, आज हमारा किसान इस तरफ गति से बढ़ भी रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि रसायनों के अत्यधिक उपयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति प्रभावित हुई है। इसीलिए अब समय की मांग है कि प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार किसानों को प्रशिक्षण, तकनीकी मार्गदर्शन और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सहयोग प्रदान कर रही है। सरकार का उद्देश्य खेती को पर्यावरण के अनुकूल बनाते हुए किसानों को बेहतर आमदनी उपलब्ध कराना है। इससे खेती की लागत घटेगी और उत्पादों की गुणवत्ता भी बेहतर होगी। मैं सभी किसान भाइयों से ये कहना चाहूंगा कि हमने प्राकृतिक खेती अपनाने हेतु प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए भी कुरुक्षेत्र के यहीं गुरुकुल में, जींद के हमेटी और सिरसा के मंगियाना, करनाल के घरौंडा में ये प्रशिक्षण केंद्र हमने स्थापित किए हुए हैं। गुरुकुल कुरुक्षेत्र के जो ये प्रशिक्षण केंद्र में हमारे प्रगतिशील किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए राज्य सलाहकार की भी यहां हमने नियुक्ति की है। और मुझे खुशी है कि अब तक हमने लगभग 12,188 प्रतियोगिताओं को ये प्रशिक्षण भी यहां दिया जा चुका है। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि बढ़ते वैश्विक तेल संकट के बीच देशवासियों को पेट्रोल डीजल की खपत कम कर सार्वजनिक परिवहन और इलेक्ट्रिक वाहनों का अधिक उपयोग करना चाहिए। उन्होंने नशा मुक्ति, स्वच्छता, वृक्षारोपण और ग्रामीण जागरूकता अभियानों को भी
समाज के विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया। साथ ही हरित ऊर्जा को अपनाने का आह्वान भी किया। भाई लोगों, दो तरह की रसायन मुक्त खेती, एक जैविक खेती और एक प्राकृतिक खेती। लोगों की ये समझ में ही नहीं आता कि जैविक खेती अलग है, प्राकृतिक खेती अलग, पता ही नहीं लोगों ने। तुम जितने बैठे हो ना, हरियाणा में जितने लोग, साइंटिस्ट ने नहीं पता, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लोग ने बहुतों ने नहीं पता। ये जो जैविक खेती ना, उसमें उत्पादन कम होता है, मेहनत भी कम नहीं होती, खर्चा भी कम नहीं होता, अड़ंगा भी घना जाम में, वो लाभकारी नहीं सिद्ध हुई। हम जो खेती का प्रचार कर रहे हैं, यह है प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग। इसमें उत्पादन कम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, उसका कारण सुनो। ये जो जैविक खेती है ना, जिसका प्रचार सरकारें भी कर रही हैं कई सालों से, रब्बी डिपार्टमेंट चला रखे है, कुछ नहीं उसमें गाय भैंस जो गोबर करती है ना, वो गोबर थोड़े दिन उसमें डालकर फिर गिर देते हैं, तो उसमें सूक्ष्म जीवाणु जितने वो उतने ही रहते हैं, थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते हैं। प्राकृतिक खेती क्या है, इसमें हम जीवामृत बनाते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों का आह्वान किया कि वे प्राकृतिक खेती को जन आंदोलन बनाएं और पर्यावरण संरक्षण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हितों की रक्षा और कृषि को अधिक लाभकारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्राकृतिक खेती से जहां मिट्टी और जल संरक्षण होगा, वहीं लोगों को रसायन मुक्त खाद्य पदार्थ भी उपलब्ध होगा। ये पहल स्वस्थ हरियाणा और समृद्ध किसान के लक्ष्य को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। किसान भाइयों, हम सब जानते हैं कि आदरणीय देवव्रत जी ने इनके प्रयासों से यही गुरुकुल कुरुक्षेत्र में, जिसका जिक्र भी किया आपके बीच में, 180 एकड़ भूमि प्राकृतिक कृषि फार्म हरियाणा के किसानों के लिए प्राकृतिक खेती का एक अनूठा साथियों उदाहरण है। हमें देखना चाहिए, हमें जाना चाहिए, उसको समझना चाहिए, उसको लागू करना चाहिए। मेरा आप लोगों से आग्रह है, प्राकृतिक खेती साथियों वही होती है जो सदियों से मां गंगा और अन्य पावन नदियों के जल से लहलहाती रही है। साथियों, वही प्राकृतिक खेती होती है। यही नहीं, इन नदियों ने पूरे आर्यव्रत में ऐसी उपजाऊ जमीन तैयार की है जिसमें उपजे अन्न से भारत माता सोने की चिड़िया बनी है, सोने की चिड़िया। कुरुक्षेत्र में आयोजित ये कार्यक्रम केवल खेती की नई तकनीकों पर चर्चा का मंच नहीं था, बल्कि कृषि के भविष्य की दिशा तय करने का भी प्रयास था। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्राकृतिक और जैविक खेती को किसानों की समृद्धि, पर्यावरण संरक्षण और स्वस्थ समाज का आधार बताया। हरियाणा सरकार की ये पहल कृषि क्षेत्र में एक सकारात्मक बदलाव की ओर बढ़ता हुआ महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।